नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम मैथ्स के एक ऐसे चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। आज हम लोग क्या करेंगे, नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे। अभी तक जिसने हमारे चैनल को मैथ्स टॉक को सब्सक्राइब किया है उसका धन्यवाद, और जिसने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बोट का स्पीड, कि बोट के स्पीड के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम का स्पीड के बारे में देखेंगे, और इसके दोनों के बीच जो रिलेशन वाले स्पीड के जो रिलेशन होंगे यानी रिलेटिव स्पीड, उसको हम लोग देखेंगे। अगर कोई नाव, मान लीजिए हम पानी में एक नाव है, ये नाव पे हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं, इस नाव पे बैठे हुए हैं, लेकिन इस नाव को हम लोग क्या कर रहे हैं, ना ही आगे लेके जा रहे हैं ना ही पीछे लेके जा रहे हैं, यानी कि इस नाव को हम लोग क्या है कांस्टेंट रखे हैं। इस नाव में हम किसी तरह का स्पीड नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे इस नाव का जो स्पीड होगा, जब किसी तरह का स्पीड ही नहीं दिए हैं तो इस नाव का स्पीड हमारा कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। अगर उसे किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना हो या मीटर प्रति सेकंड में लिखना हो वो बात की बात है, लेकिन इस नाव की अभी कोई स्पीड नहीं होगी तो वहाँ पे स्पीड ऑफ बोट जीरो होगा। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात बोला जा रहा है। स्ट्रीम मतलब धारा। देखिए ये धारा है और ये जो धारा होती है, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है। ये देखिए ये पार्ट थोड़ा ऊपर होगा, ये पार्ट थोड़ा डाउन होगा, यानी ये अप होगा थोड़ा सा, ये डाउन होगा। तो आप जान लीजिएगा कि धारा जो है हमारा इस दिशा में बह रही है। तो जब भी धारा बहती हुई धारा हो तो उसमें कोई ना कोई आपको स्पीड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो, 10 हो, कोई भी हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं उसका x किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी होंगे धारा के साथ जहाँ पे वो बहता नहीं है, यानी तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे शांत जल। तो जब भी शांत जल का स्पीड बोलेगा तो अब बताएं कि शांत जल का स्पीड क्या होगा। तो शांत जल में कोई स्पीड ही नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आपका 0 किलोमीटर प्रति घंटा या 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा। यानी कि जब आपका शांत नाव है, शांत नाव का मतलब कांस्टेंट नाव है, यानी कि नाव में किसी तरह का स्पीड नहीं है, तो भी आपका यहाँ पे जीरो। और जब शांत जल है, शांत जल का मतलब है कि उसमें किसी तरह का स्पीड नहीं है, उस धारा में, इसके धारा में किसी तरह का स्पीड नहीं है, तो वहाँ भी हो जाएगा जीरो। ये दो बातें बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। ट्रिक और फार्मूला के साथ भी हमें आगे चलना है। जितने सारे जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, नाव और धारा से जितने भी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, हमें लगता है ये वीडियो के बाद आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला नहीं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें इस वीडियो को, और जितनी सारी समस्या होगी ना बोट और स्ट्रीम से, वो सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी आज। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे हमने बताया एक अप स्ट्रीम के बारे में और इसमें हमने बताया डाउन स्ट्रीम के बारे में। तो अप स्ट्रीम जो है कब बोला जाएगा, देखिए डायरेक्शन ऑफ स्पीड किसका, बोट का जो स्पीड है आपका इस तरह है, बोट का स्पीड आपका इधर है। फ्लो ऑफ स्ट्रीम यानी धारा जो है, धारा किस तरह बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या है, विपरीत, यहाँ पे विपरीत दिशा। किसकी विपरीत दिशा, तो नाव की दिशा कुछ और धारा की दिशा कुछ और। कुछ और का मतलब ये नहीं, अगर नाव उत्तर में है, चल रही है, तो धारा आपकी दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये अप स्ट्रीम कहलाता है। क्यों कहलाता है, आप इसे भी देखें, ठीक है। फ्लो ऑफ स्ट्रीम आपका इधर है, यानी कि आपका देखिए आपका ऊंचा पार्ट ये होगा, डाउन वाला पार्ट ये होगा, तभी ना आपका ऊंचा वाला पार्ट से जो है स्ट्रीम है वो नीचे की तरफ बहता है। कहीं भी ऊंचे वाले पार्ट से नीचे की तरफ हम लोग का स्ट्रीम जो है, धारा जो है वो बहता है, ठीक है। तो ये देखिए इधर बह रहा है, ठीक है, आपको बताए भी थे कि यहाँ पे राइट साइड में ये बह रहा है। अब इसके विपरीत में ये नाव क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर मतलब अप के तरफ चल रहा है, ये अप के तरफ चढ़ रहा है, ये नाव जो है ये ऊंचाई की तरफ चल रहा है, इसीलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब इस वाले कंडीशन में आइए कि जो बोट का स्पीड है, यानी राइट बोट का स्पीड है, और जो धारा है यानी स्ट्रीम का स्पीड भी सेम है। ये सेम स्पीड यानी कि सेम डायरेक्शन है, इसका क्या है, इसका डायरेक्शन आपका सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। नाव का भी स्पीड और फ्लो का भी स्पीड जो है किस पे काम कर रहा है, एक ही दिशा में काम कर रहा है।
यानी 9 भी आपका उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में धारा बह रही है। अब देखिए धारा बहने का क्या है, इधर राइट साइड धारा बह रही है, मतलब ऊंचा पार्ट ये है, नीचा वाला पार्ट ये है। हमेशा ऊंचे वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट की तरफ धारा बहती है, आपको भी पता है। तो ये क्या कर रहा है, 9 वाला ऊंचे वाले जगह से नीचे वाले जगह में जा रहा है, यानी कि ये डाउन हो रहा है। ये 9 वाला क्या हो रहा है, ये डाउन जा रहा है। इस तरह से, तो इस तरह के कंडीशन को ही हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इस वाले टर्म को अब नहीं आप लोग भूल पाएंगे, अप स्ट्रीम को और डाउन स्ट्रीम को। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 9 की चाल जो है, तो 9 की चाल हमेशा आपको शांत जल में मानना पड़ेगा। शांत जल मतलब स्थिर पानी में 9 की चाल जो होती है उसकी ओरिजिनल चाल होगी। तो अगर 9 की चाल हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें और धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तब जो है आपसे पूछा जाएगा कि धारा की दिशा में 9 की चाल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, दोनों के चाल को जोड़ देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल पूछे तो आप दोनों के चाल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखें कि ये मान लीजिए आपका 9 है, ठीक है, और ये इस दिशा में चल रही है, राइट में हम लोग कोई भी दिशा ले लेते हैं, ये राइट चल रही है, ठीक है। ये 9 जिस पे चल रही है, नदी हो, समुद्र हो, कोई भी हो, और इसमें देखिए कि सेम डायरेक्शन में आपका धारा की चाल भी दे देते हैं, तो ये जो नाव चल रहा होगा उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि धारा जो है उसी दिशा में चल रही है, ये नाव भी उसी दिशा में चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में नाव की चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये खुद की चाल जितनी होगी ना उससे ज़्यादा इसकी चाल बढ़ जाती है। तो बढ़ने का यही कारण है कि धारा की चाल अगर y है, अगर इसकी चाल कुछ भी हो, तो दोनों की चाल इस कंडीशन में क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर यही कंडीशन क्या हो, उल्टा हो, मतलब 9 राइट डायरेक्शन में चलना है और यहाँ पे धारा जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में चले, इस तरह चले, ठीक है, तो क्या होगा कि ये 9 को चलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, धारा जिस दिशा में चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में 9 चला रहे हैं, तो ये स्पीड जो है इसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कम होने का वजह है कि इस कंडीशन में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिखा कि एक धारा की दिशा में 9 की चाल जब होगी तो होगी x + y कर देना है, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, और धारा की विपरीत दिशा में जब भी चाल होगी तो 9 की चाल तब क्या होगी कि दोनों के चाल को क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। शांत जल में 9 की चाल और धारा की चाल एक कंडीशन में जुड़ता है, दूसरे कंडीशन में माइनस होता है। अगर ये फंडा, जो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन बनाने में कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। तो हम लोगों ने क्या जाना, अगर 9 की चाल x हो और धारा की चाल y हो, तो धारा की दिशा में 9 की चाल क्या हो जाएगी, प्लस वाला x + y, और धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल क्या हो जाएगी, आपका x - y। अब ऐसे कंडीशन में एक चीज़ और देखिए, अगर क्या करते हैं, ये धारा की दिशा में 9 की चाल और धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल को जोड़ दें, ये देखिए हमने ये दोनों को जोड़ दिया, x + y, एक बार किया x - y, ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो y कट जाएगा, आपका आएगा 2x, 2x है तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बटे में 2 कर सकते, बटे में 2 करेंगे तो हमें निकलेगा x, और ये x क्या था हमारा, 9 की चाल। तो इसका मतलब है कि एक फार्मूला आपका यहाँ निकल के आ गया कि जब 9 की चाल आपसे पूछे, जब आपकी 9 की चाल पूछे और ये दोनों पार्टी यानी ये दोनों लाइन का फंडा दिया हो क्वेश्चन, तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, तब आपका फार्मूला बन जाएगा कि धारा की दिशा में चाल, क्या बन जाएगा, धारा की दिशा में चाल, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, प्लस किया था, धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में जो 9 की चाल, ठीक है, और बटे में हम लोग कर देंगे 2। देखिए वही चीज़ हम लोग किए, यहाँ पे हमने क्या किया था, धारा की दिशा में 9 की चाल, उसमें जोड़ा था धारा की विपरीत दिशा में 9 की चाल, और यहाँ पे हमने बटे में 2 किया था, ये 2 हटाने के लिए, तो x निकला था। तो x यहाँ पे देखिए x क्या था, 9 की चाल। तो ये फार्मूला आपका यहीं से बनता है कि जब धारा की दिशा में 9 की चाल दिया हो, धारा की विपरीत दिशा में 9 की चाल दिया हो, तो दोनों को अब जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 की चाल निकल जाएगी। अगर दोनों को यहाँ माइनस कर देंगे इस जगह पे,
जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस किया था अब बीच में माइनस कर देंगे तो आपकी निकल जाएगी धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की चाल करने के लिए आपको ठीक यही कंडीशन करना है कि धारा की दिशा में चाल, और तो इसमें आपको माइनस कर देना है और धारा के विपरीत दिशा में जो भी नौ की चाल थी वो दे देनी है और बटे में 2 कर देना है, तो आपकी धारा की चाल निकल जाएगी। तो ये फार्मूला जो बनता है ना, ये फार्मूला इसी से बनता है। तो ये जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए काफ़ी है। और जैसे जैसे क्वेश्चन अब आएंगे हमारे सामने, अगर उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो आपको बताने वाले होंगे तो वो बताए जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है यदि धारा की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में चाल, तो चाल इसमें किसकी बात हो रही है, 9 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि धारा की जब दिशा में 9 चल रही है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में जब चलेगी तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें तो आप समझ ही जाइएगा कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो वो तो कम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9 की चाल और धारा की चाल पूछा जा रहा है, तो पहले आपसे 9 की चाल पूछा जा रहा है। हमने बताया फार्मूला में 9 की चाल क्या होती है, तो 9 की चाल करने के लिए कि जो धारा की दिशा में 9 की चाल है यानी 9, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है 3, दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड दे देना है। फार्मूला भी यही कहता है कि 9 की चाल जब निकालनी हो तो धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है दोनों को प्लस कर दे और 2 से क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो जब आप कीजिएगा तो इसे हो जाएगा 12/2, यानी क्या आ जाएगा आपका 6, यानी आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया 9 की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में 6 यहीं पे है, तो आप ये ऑप्शन मार सकते हैं। लेकिन हमें नेक्स्ट वाले देखने में क्या फ़र्क पड़ता है, जब जाके हमें ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऑप्शन में जो है 2-3 सेम हो जाए, तो दोनों निकालना ज़रूरी है आप लोग को। तो 9 की चाल 6 मिल गया, हमारा आंसर तो मिल गया बी नंबर में, लेकिन यहाँ धारा की चाल पूछा जा रहा है और आपको पता है कि धारा की चाल निकालने के लिए कि फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6/2, यानी कि आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये निकला आपका धारा की चाल, ये निकला आपकी 9 की चाल, और हमारा आंसर होगा बी। ठीक उसी फार्मूला पे बेस्ड है जिसमें कोई टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध का मतलब होता है कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा किसी और दिशा में चल रहा है, उसके अपोजिट में चल रहा है ये वाला। ठीक है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है 20 मिनट में और लौटता है 15 मिनट में। तो जब लौटता होगा तो धारा की दिशा में आ जाता होगा। अभी धारा के विरुद्ध जो है, धारा के विपरीत दिशा में उसे 20 मिनट लगा, इसका मतलब है कि धारा के दिशा में उसे 15 मिनट लगा। तो एक में लगा उसको 20 मिनट और एक में लगा उसे 15 मिनट। तो ये धारा की दिशा में था, ये धारा के विपरीत दिशा में था। और यहाँ 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन में भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप पहले घंटा में बदल लें। घंटा में बदलने के लिए आप किसे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें आ गया आपका 1/3 घंटा और इसमें हो जाएगा आपका 1/4 घंटा। तो आपको यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में सबसे पहले निकालें। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में जाने के लिए इतना समय और 2 किलोमीटर चलना है उसे, तो दूरी बटे समय, यानी दूरी आपकी कितनी है, 2 किलोमीटर पर है। ठीक है, अब बटे में आपका समय हो गया 1/3 घंटा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 है, जब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में चाल आपका निकला 6। अब क्या करना है कि धारा की दिशा में निकालना है चाल। तो धारा की दिशा में जो 9 की चाल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, तो अब देखिए यहाँ पे 15 मिनट का समय लगता है, तो 15 मिनट को हम लोगों ने घंटा में बदला 1/4, और आपका दूरी तो 2 किलोमीटर है, यानी कि दूरी 2, अब बटे में 1/4, तो 4 आपका चले गया ऊपर, तो हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए धारा के विपरीत में चाल निकला 6 और धारा की दिशा में निकला 8, और आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल, धारा की गति। तो हमने बताया था कि जो धारा की चाल होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों के चाल को माइनस कर देंगे और बटे में कर देंगे 2, तो 8 में से 6 घटा देंगे तो बचा 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल, यानी कि नाव के यहाँ पे ओरिजिनल चाल दी हुई है, नाव की चाल दी हुई है। नाव की चाल कितनी दी हुई है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग यानी आपसे धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर धारा की चाल को आप x मान लेते हैं, धारा की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x मान लेते हैं। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हम लोग कैसे निकालते हैं? धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है हम लोग क्या करते हैं? धारा के विपरीत दिशा में चाल के लिए दोनों को माइनस कर देते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स हमने बताया था इससे पहले फार्मूला के लिए कि इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में दोनों माइनस हो जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 माइनस एक्स यानी दोनों माइनस हो गया। और यहाँ दिया है, देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल है 1 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल के जगह पे 1 रख दीजिए और इधर आपका 2 माइनस एक्स है वो रख दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स को इधर ले आइए, आप इसको उधर ले जाइए, 2 माइनस 1 यानी कि आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 निकला यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा x निकला, और x हमने माना था किसकी? धारा की चाल यानी धारा का वेग। तो हमारा आंसर होगा सी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नाव स्थिर जलधारा में गति जो है एक नाव की वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की जो चाल है वो नाव की चाल आपको दी हुई है। नाव की चाल कितनी दी हुई है आपकी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर सफर करने में समान समय लगता है, यानी कि जब धारा के अपोजिट में चल रहा है यानी ऐसे कंडीशन हो, ठीक है, और 12 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है तो जितना समय लगा, और धारा की दिशा में चलता है, धारा की दिशा में चलता है मतलब नाव भी इधर चल रहा है और धारा भी आपका जो है इसी साइड में ऐसे बह रहा है। तो इस कंडीशन में वो 20 किलोमीटर जब भी चलता है तो उसको समान समय लगता है। मान लीजिए 5 घंटा ऐसे लगता होगा तो 5 घंटा ऐसे लगता है, 2 घंटा लगता होगा तो 2 घंटा ऐसे लगता है। लेकिन इसको निकालना किस तरह से है वो देखते हैं। और धारा की गति पूछा जा रहा है, धारा की गति। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, जो इसमें धारा की गति को पहले हम x मान के आपको बताते हैं। तो धारा की चाल यानी धारा की गति को यहाँ पे आप मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में जो हम लोग कंडीशन देखते हैं कि धारा की दिशा में जो चाल होती है, धारा की दिशा में जो चाल होती है उस दिशा में हम लोग को दोनों क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है, धारा के विपरीत जो चाल होती है वो में हम लोग क्या करते हैं? दोनों को माइनस कर देते हैं। ये दो कंडीशन आप लोग को पता है पहले से। यहाँ पे देखिए धारा के विरुद्ध यानी धारा के विपरीत में वो 12 किलोमीटर चलता है, यानी दूरी 12 किलोमीटर लेंगे, और धारा की दिशा में दूरी होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका चाल दिया है, तो समय क्या हो जाएगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दोनों का समय निकालते हैं। देखिए एक यहाँ पे समय हम लोग निकालते हैं, दूसरा का समय यहाँ निकालते हैं। तो धारा की दिशा में चाल है यहाँ पे 8 + x है, और दिशा में वो कितना किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप 20 बटे में आपका क्या हो जाएगा? 8 + x। उसी तरह से ये समय जो निकालने हैं, धारा के विपरीत चाल कितना होती है? 8 - x, चाल नीचे, और चला कितना? धारा के विरुद्ध यहाँ पे देखिए धारा के विरुद्ध ये 12 किलोमीटर चला है, तो दूरी 12 किलोमीटर, यानी कि ये दोनों निकला समय, और दोनों समय बोला जा रहा है यहाँ समान समय में चलता है, यानी समान समय लगता है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देते हैं। तो इस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले आप काट सकते हैं, ठीक है, 2 से 2 छः के 12, यहाँ पे 10, फिर देखिए 2 से काटिए 3 बार में, फिर इसको 2 से 5 बार में, और बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको इसके साथ और इसको साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 5 = 40 -5x इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा 8 × 3 = 24 प्लस 3x। तो इस हिसाब से देखिए 40 इस 24 को इधर ले आइए, ठीक है। तो 40 में आप यहाँ पे 24 घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा यहाँ पे 16, और उधर ये 5 को भेज दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा तो निकल जाएगा 8x। तो इस हिसाब से आपका x जो यहाँ पे निकलेगा 16/8 यानी कि निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी 1 नंबर में है। दूसरा है अगर हम इस x को लेके नहीं चलते हैं, यानी कि बिना x का हमको बनाना है, तो देखिए धारा के विरुद्ध आपको 12 किलोमीटर चला, धारा के दिशा में 20 किलोमीटर चला, तो दोनों में क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों का आप अंतर निकाल देंगे ऊपर में, डिफरेंस।
और नीचे में दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जो 9 की चाल दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक ट्रिक का हिस्सा है, अगर इसे आप याद रख सकते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, फिर से समझिए। धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर चला, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर चला, समान समय लगा। उस कंडीशन में जो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, एक बार ऊपर में उसके माइनस कर देंगे उसके दूरी को, और नीचे में उसके दूरी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और इसके चाल से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा निकलेगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे 20 में से 12 आप घटा देंगे, निकलेगा 8, और बटे में आपका यहाँ पे आ जाएगा 32। तो 8 से काटिए, 8 चौके 32, और 4 से इसको काटिएगा, निकलेगा 2। यानी कि ये जो 2 निकलेगा हमारा डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा ये। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो ट्रिक से निकालें, अगर ट्रिक याद नहीं है तो इस मेथड से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। तो नाव चला सकता है तो मतलब नाव की चाल दी हुई है। तो नाव की चाल कितनी दी हुई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब कह रहा है उसे नाव चलाने में समान दूरी के लिए समान दूरी तय करता है। यानी कि जो नाव चला रहा है वो, ठीक है, ये जो नाव चला रहा है इस नदी पे, जो ये नाव चला रहा है, तो समान दूरी तय करता है। समान दूरी के लिए धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है। इसका मतलब कि धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लगा और धारा के दिशा में, धारा के साथ में जाने में जो समय लगा उससे दुगुना लगा। कहने का मतलब है कि 9 इधर चल रहा है, 9 इधर चल रहा है, धारा इधर बह रही है, 9 इधर चल रहा है, अगर 5 घंटा लगता है तो उल्टा जाने में उसको 10 घंटा लगेगा। उसी तरह से मानिए ये x चलता है तो इसको यहाँ पे 2x लगता है धारा के विरुद्ध जाने में। यहाँ तक समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे धारा की गति पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे धारा की जो चाल है, गति मतलब चाल, तो धारा की चाल आप यहाँ पे x मान लें। यहाँ 9 की चाल दी हुई है, यहाँ धारा की चाल हमने क्या माना, x माना। तो अब दो कंडीशन आपके सामने आता है। एक आता है कि धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में एक चाल आता है 9 की चाल, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं। दूसरा आता है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों आपको पता है। तो जब सेम दिशा में हो तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बस हो गया, एक तरफ आप इसको प्लस वाला लिख दीजिए, एक तरफ माइनस वाला लिख दीजिए। तो समय किसमें ज़्यादा लगता है, समय तो इसमें आपका ज़्यादा लगता है। और कितने का फ़र्क है, 2 गुना का फ़र्क है। तो लीजिए 2 गुना कर दीजिए इसमें माइनस वाले में, तो आपका कितना निकल जाएगा, 6 + x, और यहाँ पे हो जाएगा 12 - 2x। तो अब इसको क्या करना है, आपको x को सॉल्व कर लेना है। इधर आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12 में से 6 हो जाएगा तो 6। तो x = आपका निकला 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x हम लोग क्या माने थे, धारा की चाल, जो हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल। तो 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि डी, ये डी नंबर हमारा आंसर होगा। इसको फिर आप उसी ट्रिक से बनाएं। देखिए एक ट्रिक इसमें फिर उसी तरह से बनाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दुगुना समय लगता है विरुद्ध जाने में, और धारा की दिशा जाने में दुगुना लगता है। यानी कि आप धारा की दिशा में चलने में आपको मान लीजिए 1 घंटा लगता है, और धारा के विपरीत दिशा में आपको 2 घंटा लगेगा। तो एक हमने बताया, एक बार आप दोनों को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए 9 की चाल यहाँ पे 6 किलोमीटर है, तो उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जगह 1/3 गुना 6, 3 से कर दीजिए 2, हमारा आंसर होगा 2। ये है ट्रिक से। अगर ट्रिक याद है आपको, ट्रिक आप लगा सकते हैं, तो ट्रिक का यूज कीजिए, नहीं तो इस मेथड का यूज करके आप बना लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में, और विपरीत दिशा में उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है। तो यहाँ मिनट वाले को आप घंटा में पहले बदल सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, बहने वाली दिशा में, यानी कि जिस दिशा में आपकी धारा चल रही है उसी दिशा में नाव चल रही है। बहने वाली दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, बहने वाली दिशा में नाव की चाल निकालना है। तो बहने वाली दिशा में चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी आपका 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में रखना है तो इसको
बटे में 10 मिनट है, तो इसको बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आपका ऊपर चले गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे निकला 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में निकाल लीजिए फिर उसी तरह से। तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशाओं में चाल मतलब 9 की चाल क्या हो जाएगी? आपका किलोमीटर 1 घंटा है, लेकिन उसे समय 30 मिनट का लगा। तो नीचे में दूरी बटे समय होता है, समय 30 है, मिनट है। इसको बदलने के लिए यहाँ बटे 60 करेंगे, तो यहाँ नहीं करके इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि ऊपर चले जाएगा। तो ये आपका निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे आप एक छोटा सा तरीका यूज कीजिए। देखिए, बहने वाली दिशा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? x प्लस वाई, जो आपका कितना निकला यहाँ पे 6। विपरीत दिशा के लिए हम दोनों को माइनस करते हैं, जो आपका निकला 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपकी 9 की चाल दी हुई है, ना धारा की चाल दी हुई है। तो इस कंडीशन में x प्लस वाई 6 और x माइनस वाई हो गया 2। तो आपसे पूछा जा रहा है नदी की चाल, यानी कि धारा की गति पूछा जा रहा है। नदी की चाल का मतलब क्या है? यहाँ धारा, नदी एक धारा बहती है, धारा की चाल यहाँ पूछा जा रहा है। तो धारा की चाल के लिए आप x निकालेंगे कि y निकालेंगे? x आप 9 के लिए निकालते हैं, 9 की चाल के लिए, और y जो है आप धारा की चाल के लिए निकालते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ प्लस नहीं कीजिए, प्लस करने से आपका ये y कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप माइनस कीजिए। देखिए, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस। तो यहाँ पे आपका x कटेगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू आपका निकलेगा 2, और आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई क्या होता है? वाई होता है धारा, यानी नदी की चाल, यानी धारा की चाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर ऐसे सवाल में यहाँ नदी की चाल की जगह क्वेश्चन आता है 9 की चाल, तो इसी में देखिए, इसी कंडीशन को हम लोग कैसे करते हैं? ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना था? 2 था। तो इसी कंडीशन में सिर्फ इसको क्या करना था? ऐड कर देना था। क्या करना? ऐड करने से यहाँ वाई बाय आपका कट जाता है, यहाँ निकलता है 2x इक्वल टू, यहाँ निकलता है 8, तो x इक्वल टू आपका निकल जाता है 4। तो ये दो कंडीशन, दो चीज़ के लिए पूछा क्या जा रहा है, उसी पे आपको बेस्ड होके ये देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर आपका y निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे, x निकालेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस सवाल को भी आप उसी ट्रिक से देखना चाहते हैं तो देखिए, ऐसे निकालिए। क्या करना है आपको? यहाँ पे 10 और 30 ये दोनों का अंतर है, ठीक है। तो आपको नदी की चाल पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है पहले ये जान लें। चाल बराबर आप लोग को पता है दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे दूरी था 1, ठीक है, 1, और समय के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये दोनों का 30 और 10 के दोनों का माइनस वाले पार्ट को यूज करते हैं। तो नीचे में माइनस वाला पार्ट यूज करते हैं, जैसे 30 माइनस 10, अब बटे में लिखते हैं 30 प्लस 10। लेकिन ऑलरेडी ये बटे होने के कारण इसको आप पलट दीजिए, यानी कि पहले आप लिखिए प्लस वाला, अब फिर लिखिए आप माइनस वाला। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 40, नीचे में आ जाएगा 20। तो 20 से दूनी 40, देखिए आपका 2 यहाँ पे निकल जाएगा। ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो आपके पास दोनों तरीका है, इससे निकालें चाहे ट्रिक से निकालें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके सामने ऐसे नए नए वीडियो ला सकें, नए नए चैप्टर की वीडियो ला सकें। अगर आप लोगों की कोई डिमांड भी है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर पूरा बेस्ट वीडियो बनाऊँगा, जिस पे आपको बेसिक कंसेप्ट भी मिलेंगे, फार्मूले भी मिलेंगे, और कुछ ट्रिक भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।